नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की भरमार चल रही है। लगातार बैक टू बैक फॉर्म्स आ रहे हैं और आप अप्लाई भी कर रहे हैं और इसमें करंट इवेंट्स का बहुत बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। तो करंट इवेंट्स से रिलेटेड एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिसमें ग्रांड स्लैम पर चर्चा करने वाले हैं हम सभी। देखिए दोस्तों, ग्रांड स्लैम से हमारा तात्पर्य होता है टेनिस की प्रतियोगिता, और उन प्रतियोगिताओं में जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई है, फ्रेंच है, विंबलडन है, अमेरिकन या यूएस होता है, इन सभी को मिला के ग्रांड स्लैम माना जाता है, बना हुआ है ग्रांड स्लैम। तो उसमें अभी जो प्रतियोगिता हुई है उसमें ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन संपन्न हुई है। तो दोस्तों 2021 ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट्स में मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, इसके बाद उससे रिलेटेड जो नई घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, तो पहला ग्रांड स्लैम में जो आता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1905 से शुरू किया गया था। इस माह में होती तो जनवरी माह में संपन्न हो जाती है ये प्रतियोगिता आपकी। तो ऑलरेडी आपको पता है कि मार्च चल रहा है, यानी जनवरी में संपन्न हो चुकी है प्रतियोगिता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के बारे में भी आगे चलकर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कहाँ पे होती, तो मेलबर्न कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं किस कोर्ट पर, किस मैदान में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा टेनिस से रिलेटेड होता है। टेनिस में भी आप ध्यान दीजिएगा, टेनिस में जो लॉन टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, लॉन टेनिस को टिक करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो 1891 यानी आपका जो हुआ था 1891 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो मई जून माह में आपकी प्रतियोगिता संपन्न होती, कहाँ होती, तो पेरिस में होती है। किस मैदान पर खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रतियोगिता आपके सिंगल और डबल के रूप में होती है। तो प्लेयरों को ध्यान दीजिएगा, सिंगल अगर पूछता तो 1 और डबल के लिए पूछता तो 2, यानी एक पक्ष में सिंगल में 1 प्लेयर होता है और डबल में क्या होता है आपका 2 होते हैं। तो प्लेयरों की संख्या बात करें तो आपके टेनिस में होती है 1 या तो फिर 2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन के बारे में। विंबलडन टेनिस ओपन 1877 से शुरू की गई थी। किस माह में होती है, तो जून जुलाई में होती है। कहां पर, लंदन में होती है। किस मैदान में, तो घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यूएस ओपन, या इसी को हम बोलते हैं अमेरिकन ओपन। ध्यान दीजिएगा, जैसा भी पेपर में पूछे, यूएस पूछे या फिर आपका अमेरिकन पूछे, बात एक ही है। शुरुआत के बारे में बात करें तो 1881 से शुरू हुआ था। कहां पर कब खेली जाती है, तो अगस्त से सितंबर के मध्य में। कहां खेली जाती है, तो न्यूयॉर्क में खेला जाता है, जो अमेरिका में पड़ता है। आप सभी को जानकारी है इसके बारे में। नेक्स्ट किस बार पे खेला जाता है, तो ये मैदान जो होता है दोस्तों फिर से हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को दोस्तों, कौन सी प्रतियोगिता किस मैदान पे खेली जाती है, तो 2 प्रतियोगिताएं होती है जो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है, ऑस्ट्रेलियाई और आपकी जो होती है अमेरिकन या यूएस ओपन होती है। नेक्स्ट क्ले पार्ट पे जो खेली जाती है फ्रेंच या फ्रांसीसी के नाम से जिसे जानते थे। नेक्स्ट प्रतियोगिता आपकी आती है विंबलडन, जो घास के मैदान में खेली जाती है। तो ये तो हमारी बेसिक जानकारी हुई, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो बदलेगा नहीं, ये बना रहता है कंटिन्यूअस। अब दोस्तों चर्चा करते हैं करंट इवेंट्स के बारे में, जहां पे आपको सिंगल के बारे में ध्यान देना होगा। मिक्स और डबल को पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या रीजंस रहे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन 2021, जैसा कि मैंने आपका आज मूल बिंदु भी हमारा था कि आपको ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन 2021 से अपडेट कराना, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे और चांसेस हमेशा रहता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुल अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 5 तरीके की प्रतियोगिता होती है। पुरुष एकल यानी मैन सिंगल होता है, वुमेन सिंगल होता है, फिर आपका पुरुष युगल होता है, महिला युगल होता है और मिश्रित युगल होता है। यानी आपका सिंगल सिंगल प्रतियोगिता है और मिक्स्ड होती है और डबल प्रतियोगिता होती है। तो चलिए सिंगल ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरी तरफ से इनको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, आप सिंगल बहुत याद रखें। डबल और मिक्स के चांसेस कम होते हैं, अगर भारत का कोई व्यक्ति होता तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए पुरुष एकल के बारे में बात करें दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, जो विजेता रहे, और उप विजेता के बारे में बात करें दोस्तों, तो डेनियल मेदवेदेव रूस के रहे हैं। फिर महिला एकल में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, महिला एकल प्रतियोगिता में आपका आ जाता है
नाओमी ओसाका जो जापान से रिलेटेड है। उप विजेता में रही हैं जेनिफर ब्राडी अमेरिका की। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान रखें। एक बार अगर आप रिमाइंड करते हैं वीडियो को तो कुछ ना कुछ याद हो जाता होगा, फिर अगर दोबारा देखें तो याद हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियोस नहीं होती हैं, हमारी टीम के द्वारा हर वीडियोस 10 से 15 मिनट, अधिकतम 20 मिनट 25 मिनट तक की बनाई जाती है। और मुझे लगता है अगर आप इनको कंटिन्यूअस देखते हैं तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक टू टॉपिक्स हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। बाकी वन लाइनर है, इस पे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे समय के अनुसार, जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु बनेगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो नोवाक जोकोविच रहे। किस देश से हैं? तो सर्बिया से हैं। महिला विजेता अगर पूछता आपका तो नाओमी ओसाका है। कहां से? जापान से। आइए अब डबल के बारे में बात करते हैं, पुरुष युगल के बारे में बात करते हैं। तो इवान डोडिंग है आपके क्रोएशिया से रिलेटेड। दूसरे हैं फिलिप पोलासेक जो स्लोवाकिया से रिलेटेड है। वो विजेता में बात करें तो राजीव राम रहे अमेरिका के, और दूसरे जो रहे जो सेल्वरी ब्रिटेन के। तो ये आपको उप विजेता कम याद रखना, विजेता ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो विजेता में कौन रहा? इवान डोडिंग और फिलिप पोलासेक। नेक्स्ट महिला युगल में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एलिस मार्टन्स बेल्जियम की हैं। दूसरा आर्यना सबालेंका बेलारूस की। नाम पे मत जाइएगा, आपको केवल ऑप्शन मिलेगा वहां पे, और इन नामों का आप अगर पढ़े होंगे तो वहां पे टिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उप विजेता में बात करें बारबोरा क्रेजिकोवा चेकिया की हैं। दूसरी कैटरीना सिनिया कोना, ये आपकी चेकिया की हैं। ये दोनों ही यूरोप महाद्वीप में लगाता है। नेक्स्ट दोस्तों मिश्रित युगल के बारे में बात करें, मिक्स डबल के बारे में बात करते हैं तो एक मेल और एक फीमेल होते हैं। इसमें आपके बारबोरा क्रेजिकोवा चेकिया की और दूसरे राजीव राम अमेरिका के रहे। राजीव राम में गलती मत करिएगा, ऐसा लगता है इंडियंस नेम है, बिल्कुल इंडियंस नेम है, लेकिन ये अमेरिका के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए राजीव राम किस देश के लिए खेलते हैं तो अमेरिका लगाएंगे, ना कि इंडिया लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों उप विजेता में बात करें तो मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। दूसरे हैं सामथा स्टोसुर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामथा स्टोसुर ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ग्रांड स्लैम का जो भी बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको पेपर में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक शेयर करिए दोस्तों। टीम के साथ इसी तरीके जुड़े रहिए। धन्यवाद।